ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द इनसेसेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट। अर्थात सूत्र कहता है कि विचार की एक सतत प्रवाहित धारा से बाहर हो जाना ही ध्यान है। सूत्र ये नहीं कह रहा है कि विचार की धारा को समाप्त कर दे, वो कह रहा है उससे बाहर हो जाना। बाहर होना संभव है। विचारों की धारा अनवरत बह रही है हमारे भीतर, क्योंकि विचार हम पैदा नहीं करते, हम बनाते नहीं हैं। वो इस जगत में, अंतर आकाश में हमारे भीतर आते रहते हैं। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में ठीक कोई नहीं जानता। तमाम कारण हो सकते हैं विचारों के अलग अलग स्वरूप के, लेकिन विचारों की एक धारा कभी धीमी कभी तेज सभी के भीतर चल रही है। उससे बाहर हो जाना सबके लिए संभव है। उसके लिए एक निर्णय, एक चुनाव, एक सजगता चाहिए होती है बस, और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक सतर्कता चाहिए बस। जैसे तुम भीड़ से गुजर रहे हो, तो भीड़ से तुम दो तरह से बाहर हो सकते हो कि भीड़ से थोड़ा सा तुम किनारे हटकर आ जाओ, या भीड़ में रहते हुए ही तुम मानसिक रूप से अपने को भीड़ से डिटैच कर लो, अलग कर लो। अब विचारों की जब धारा बह रही है तो लोगों के लिए परेशानी क्या होती है कि वो उसमें खो जाते हैं। खो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये मेरा विचार, इस भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। मेरे अंदर ये विचार आया, मैं ये विचार कर रहा हूँ, और ये सोचते अगर वो नहीं भी हैं, मान लीजिए वर्बली, शाब्दिक रूप से, तो भी उनके अंदर अपना विचार मानकर जो उससे तादात्म्यकरण पैदा हो चुका होता है, एसोसिएशन पैदा हो चुका होता है, उसके कारण वो बहुत पीड़ित हो जाते हैं। अगर कोई भी साधक बस इतनी ही बात समझ सके कि ये केवल घटते हुए विचार हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तो वो धारा बहती रहेगी और तुम उससे तटस्थ हो जाओगे। भीड़ से गुजरते हुए भी तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, और जब तुम अलग होते हो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कम होता है, तुम्हारा उसमें जो शामिल होने का ढंग है वो कम हो जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो तुमको अब पीड़ित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते। विचार अगर तुम्हारे लिए उपयोगी होते हैं तो तुम उनका उपयोग कर सकते हो, अनुपयोगी विचारों को तुम बह जाने दे सकते हो। धारा का उपयोग जो किया गया है वो भी समझने जैसा है कि मान लो तुम किसी नदी की धारा के पास हो, तो तुम क्या कर सकते हो नदी की धारा के साथ? तुम बस उसका अवलोकन कर सकते हो, देख सकते हो। अगर वो स्वच्छ है तुम उसका जल पी सकते हो, और अगर नदी की धारा किसी कारणवश गंदी हो गई है, उसमें मिट्टी आ गई है, रेत आ गई है, कुछ गंदगी ऊपर बह आई है, तब भी तुम क्या कर सकते हो? तुम इंतज़ार कर सकते हो, धारा को बहने दे सकते हो। थोड़ी देर में गंदगी बहेगी, रेत और मिट्टी बैठेगी, धारा फिर स्वच्छ होगी, तुम फिर उसका उपयोग कर सकते हो। तुम धारा में उतर कर नदी की तैर सकते हो, बह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो उसे किनारे बैठ सकते हो। नदी की धारा अपने ढंग से बह रही है, वो तुमसे सरोकार नहीं रख रही है। इसी तरह से विचारों की धारा भी हर व्यक्ति के भीतर बह रही है, नदी की धारा की तरह। तुम कैसा व्यवहार उसके साथ करोगे इस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तुम्हारा होना विचारों की उस धारा से पृथक है, ये तुमको समझ लेना चाहिए। और फिर जब एक बार ये बात समझ लोगे तो अगर तुम्हारे अंदर अराजक विचार आ गए, तुम थोड़ी देर तटस्थता से, सजगता से प्रतीक्षा करोगे और वो गुजर जाएंगे। विचार की धारा स्वच्छ हो जाएगी। जब विचार की धारा स्वच्छ हो, सशक्त हो, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। तुम चाहो तो उसके साथ बहो, उसका आनंद लो, चाहो तो किनारे बैठो। तुम्हें उस धारा के साथ कोई छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि उससे बाहर हो जाना है। बाहर हो जाने की बात मैंने कही पहली, कोई विचार तुम्हारा नहीं, ये तादाद में तोड़ दें, और
उसके साथ जो तुम लिप्त होते हो, ग्रस्त होते हो, उसको हटा ले। जैसे हैं विचार, जिस तरह के भी हैं, उनको स्वीकार कर लें। तुम तटस्थ हो जाते हो, बाहर हो जाते हो, और फिर विचारों का ऐसे समय में जो सदुपयोग संभव है वो होता है, और जो व्यर्थ है वो धीरे धीरे बह जाता है, खो जाता है। तो ध्यान का ये जो विषय है, जिसकी बात सूत्र कहता है कि ध्यान इतना ही है, बस धारा से अपने कदम बाहर खींच लेना, बाहर हो जाना। तो ये कला है जिसकी समझ तुम्हारे सामने रखी। इस कला को, इस कौशल को समझो, सीखो, और विचारों से कोई भी युद्ध बंद कर दो। वो न तुम्हारे मित्र हैं न शत्रु हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, बस हैं। तुम उनके साथ मैत्री भी साध सकते हो, शत्रुता भी साध सकते हो। तुम जो उनके साथ व्यवहार करोगे वो परिणाम आएगा। नदी की धारा में कूद कर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, नदी की धारा में तैर कर लोग विश्राम भी कर लेते हैं, आनंद भी उठा लेते हैं। तो ऐसे ही विचारों की धारा है। बाकी ये कला और कौशल उनसे बाहर होने का, वो तुमको सीखना है।